नमस्कार, मैं रितु झा आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल रितु योग दर्शन में। तो जो हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, या जो लोग बहुत बार हमारी वीडियो को देख चुके हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी देना चाहती हूँ, वो है फैटी लीवर। फैटी लीवर क्यों होता है और इसके लिए हम कौन से योग को अपनाकर बिल्कुल अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। देखिए, फैटी लीवर आज यूँ नहीं है कि बड़े उम्र वालों में, बच्चों में भी देखी जा रही है, मीडियम वाले उम्र जो 30-40 के उम्र के हैं उनमें भी देखी जा रही है, और जो 50-55-60 के हैं उनमें भी देखी जा रही है। तो फैटी लीवर का सबसे पहला रीजन जो है वो है आपका गलत खान पान। गलत खान पान के वजह से भी आपकी जो लीवर को नुकसान पहुंचता है। मैदे वाली चीज़ों को खाना, या यूँ कह लीजिए ब्रेड, बिस्किट्स, या आप रेड मीट, या जो जितने भी रेड मीट होते हैं जैसे मेमने के, मतलब रेड मीट, चिकन, इन सब चीज़ों को भी लोग अभी ज़्यादा तवज्जो देते हैं अपनी थाली में। तो इन सब चीज़ों को एकदम से साइड कर दीजिए। इसके अलावा आप फुल क्रीम दूध जो कहते हैं ना, उनको भी अवॉइड करिए। छाछ लीजिए इसके एवज में। विदाउट फैट वाले दही को ऐड करिए। इन सारी चीज़ों को लीजिए। दूध, दही, पनीर भी अगर आप एकदम कहते हैं ना एकदम से इसे साइड तो नहीं कर सकते, लेकिन विदाउट फैट रहे, दूध रहे, आपके जो भी दही रहे वो बिल्कुल क्रीमी ना रहे, बिल्कुल नॉर्मल रहे, इस तरह की चीज़ों को ऐड करिए। फलिए वाली चीज़ को ज़्यादा ऐड करिए। साग सब्जी जैसे कि लतों में होते हैं ना, लौकी हो गए आपके, नेनुआ हमारे बिहार में बोला जाता है, पता नहीं आपके इधर क्या बोला जाता है, बीन्स हो गए। फलिए वाली चीज़ों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करिए। साबुत अनाज, ऐसे तो रोटी और चावल को भी आपको कम करना होगा, इसके लिए साबुत अनाज को ज़्यादा तवज्जो दीजिए। इसके अलावा रात के खाने को आप थोड़ा जल्दी फिनिश करिए, ठीक है ना। उतना जल्दी कर लेना है कि आपके सोते सोते वो खाना लगभग डाइजेस्ट हो चुका हो। इस तरह से आप अपने रूटीन में बहुत सारी चीज़ों को बदलाव करने होंगे। इसके अलावा पानी की जो लिमिट हमारी है ना कि 3-3.5-4 लीटर होनी चाहिए, उसको रोज़ पीजिए। रोज़ अपने रूटीन में योगा को शामिल करिए, अपने खान पान को सुधारिए, अच्छी नींद लीजिए। जितने भी मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, वाइट, जैसे कि आपकी चीनी है, मतलब मीठे को भी आपको अवॉइड करना है अगर आपके लीवर फैटी हैं। तो ये तो हो गए खाने पीने की चीज़ें, और क्या खाने से होती है। इसके अलावा हमारा जो लीवर जब फैटी होता है ना, तो क्या होता है कि लीवर जो होता है ना, वो हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है, ठीक है। वो हमारे काम उनके क्या है, भोजन को पचाने से लेकर ऊर्जा को संग्रहित करती है। इसके अलावा वो आपके शरीर की जो विषाणु रहती है ना, विषाक्त पदार्थ, उसे भी बाहर निकालने में हमारी हेल्प करती है। तो लीवर बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर के, जिसे हम हिंदी में यकृत कहते हैं। तो इनसे जुड़ी योगासनों को हम आज जानेंगे। इसके अलावा जब लीवर में फैट स्टोर हो जाते हैं ना उसके ऊपर से, तो उसको ब्रेक डाउन करने में वो सक्षम नहीं होता है, जिससे हमारा लीवर फैटी हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इसके लिए बहुत जल्दी अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपको और भी बीमारियां हो सकती हैं। फैटी लीवर के लक्षण सामान्यतया क्या होते हैं? मीठे मीठे पेट में दर्द, खाना अच्छे से पचता नहीं है, उल्टी स्थिति बनी रहती है, त्वचा में जैसे स्किन में खुजली टाइप से होती है, ये सारे इसके लक्षण हैं। तो चलिए, इससे ज़्यादा मैं बातें तो बहुत हो गई, अब नहीं करूँगी। इससे निपटने के लिए जानते हैं कुछ इजी और एकदम इफ़ेक्टिव योगासनों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, इसको सभी कर सकते हैं। हम लोग इस तरह से पहले बैठ जाते हैं, इस तरह से, ऐसे। यहाँ से हम लंबी गहरी सांस भर लेंगे। सबसे पहले लंबी गहरी सांस भर के उसको छोड़ेंगे और एकदम कमर गर्दन सीधी, चेहरा सामने की तरफ, और इस तरह से पूरी बॉडी को सीधी रखते हुए आप कुछ देर खाना खाने के बाद 10 मिनट तक इस पोजीशन में कोशिश करें बैठने का, ठीक है। जो लोग नहीं बैठ सकते वो थोड़ा थोड़ा वॉक ले सकते हैं, या कोशिश करें यहाँ पिलो लगा के, सामने पिलो लगा के बैठें जरूर। अगर यंग एज के हैं, जो
60-70 प्लस के, उनके लिए तो ये नहीं हो सकता। अगर वो घुटने में अगर दर्द है तो वो नहीं बैठ सकते। बाकी लोग इस तरह के खाने के बाद 10 मिनट इस वज्रासन को जरूर लगाइए। इसके अलावा सुबह अगर आप योग करते हैं या नहीं करते हैं तो आज से स्टार्ट कर दीजिए। किस तरह से देखिए, लंबी गहरी हम सांस भर लेंगे, सांस को बाहर छोड़ेंगे, पेट को अंदर की तरफ खींच लेंगे, पेट अंदर खींची हुई है, सांस बाहर है, इस तरह की मुट्ठी बना लेंगे ऐसे, और नाभि के थोड़ा सा कॉर्नर से नीचे से इस तरह से लगाएंगे, नीचे आ जाएंगे। सांस हमारी बाहर है। अब सांस आप ले सकते हैं, चेहरे को ऐसे नहीं झुकाना है, चेहरा सामने की तरफ, नॉर्मल सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। यहाँ पर हमें 15-20 और धीरे धीरे 30 सेकंड रुकना है। देखिए इस तरह से, अगर आप इस तरह से चेहरे को झुका देंगे ना तो पेट पे असर नहीं पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, सांस नॉर्मल लेते हुए इस तरह से आगे की तरफ गर्दन को थोड़ा सा उठा देना है ऐसे। इससे आपकी लीवर की बहुत अच्छी मसाज होती है और कहीं ना कहीं फैट को ये तोड़ने में आपकी हेल्प करती है। ये हो गए एक आसना। दूसरे आसना की अगर मैं बात करूं, फिर से मैं सामने से इसे एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, लंबी गहरी सांस भर के छोड़ दिया बाहर, पेट को अंदर सिकुड़ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, एकदम सिकुड़ लेंगे, पीठ के अंदर ऐसे लगा लेंगे। देखिए मुट्ठी इस तरह से बनाएंगे, ये नाभि है मेरी, देखिए ये, इसके थोड़ा सा नीचे से ऐसे लगा लिया, नीचे आ गए, सांस बाहर है। अब यहाँ से सांस भरतेंगे, छोड़ते रहेंगे इस तरह से नॉर्मल। और फिर वापस गहरी सांस लेते हुए आके सांस को छोड़ देंगे। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी अनकंफर्टेबल फील होगा इन आसनों को करने में, लेकिन इसको स्टार्ट करिए 5 सेकंड से, 10 सेकंड से, और धीरे धीरे कितने सेकंड, कम से कम 30 सेकंड होल्ड करिए एक एक आसनों में, और कम से कम 3 से 5 बार करिए इस आसनों को। एक ये आसन हो गए। आज मैं विस्तृत रूप से 5 आसनों को बताऊंगी, ज़्यादा नहीं। इन 5 आसनों को अगर फैटी लीवर है तो रेगुलर करिए। एक आसन ये मैंने वज्रासन बताया इसलिए कि वज्रासन में बैठने से खाना अच्छी तरह से डाइजेस्ट होता है, आपकी गैस एसिडिटी की समस्या है तो वो भी दूर होगी। तो उसके बाद ये आपके मंडूक आसन हो गए। दूसरे आसनों की तरफ चलते हैं। देखिए इस तरह से हम लेट जाएंगे उल्टा, ठीक है, इस तरह से उल्टा लेटने के बाद हमें यहाँ से क्या करने हैं, 2 तरह से हम इसको ले सकते हैं। लंबी गहरी सांस भर लेंगे, चेस्ट के दोनों तरफ इस तरह से हाथों को रखेंगे, देखिएगा ऐसे, सांस भरते हुए इस तरह से, और सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस भरते हुए ऊपर, इस तरह से गर्दन को, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करें पीछे। यहाँ से भी आपके पेट की, लीवर की अच्छी मसाज होती है। पूरे आपके लीवर के, पेट के जितने ऑर्गन्स हैं ना, सारी चीज़ों की मसाज अच्छी होती है। इस तरह से खिंचाव होता है और फिर वहाँ से फैट जो है वो आपके ब्रेक डाउन होने शुरू होते हैं। इस तरह से रुके, फिर सांस छोड़ के नीचे। शुरुआत में आपको थोड़ी दिक्कत महसूस होगी तो थोड़ा रिलैक्स होके करें। इसके बाद हमें देखिए क्या करने हैं, यहाँ से हम लंबी गहरी सांस भर लेंगे और इस तरह से देखिए ऐसे उठेंगे, ठीक है। और देखिए सांस भरा, थोड़ा हाथों को अंदर ले लेंगे, इस तरह से सांस लेंगे और सांस को छोड़ते हुए जितना हो सके अपने सर को नीचे की तरफ लाइए। इस तरह से अधोमुख श्वान आसन, इस तरह से आप अपने सर को पूरी नीचे लाइए और नाभि को देखने की कोशिश करिए। इस तरह से यहाँ हम जब रुकेंगे ना तो सांस नॉर्मल लेते रहेंगे इस तरह से, ठीक है। फिर सांस भर लेंगे, वापस आके आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं इस तरह से ऐसे। ये हो गए आपके 3 आसन। अब चौथे आसनों की बात कर लेते हैं। फिर से इसी तरह उल्टा लेटेंगे, ठीक है, और यहाँ से
हम धनुरासना लेंगे। करेंगे कैसे? स्टार्टिंग में आपको थोड़ी दिक्कत सी लगेगी। इस तरह से होल्ड करिए पैरों को, ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। जो बिल्कुल बिगनर्स है वो क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे, थोड़ा सर को ऊपर कर लेंगे ऐसे और एक एक पैरों को उठाएंगे। 1, थोड़ा उठा के रखेंगे 5 सेकेंड, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर दूसरे पैरों को सांस भरते हुए उठाएंगे, फिर सांस छोड़ के नीचे। जो बिल्कुल बिगनर्स जो नहीं कर सकते वो ऐसे करें। और फिर जब धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्या करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और इस तरह से पैरों को उठाएंगे, ऐसे इस तरह से, ऐसे। यहाँ भी नॉर्मल सांस लीजिए और रुकिए 15 सेकेंड 20 सेकेंड, ठीक है। फिर रिलैक्स हो जाइए, इस तरह से थोड़ा रिलैक्स होना है, ठीक है। हर आसनों में 15 से 20 सेकेंड और फिर धीरे धीरे 30 सेकेंड आपको होल्ड करने ही होंगे। ये हो गए आपके 4 आसनास हो गए। 5वें आसन की हम बात कर लें तो क्या करना है हमें, देखिए लंबी गहरी सांस भर के इस तरह से, देखिए इस तरह से क्या करना है, ऊपर पैरों को पहले एक एक पैरों से सांस छोड़ के नीचे, इस तरह से, इस तरह से। जब आप बिगनर्स रहेंगे तो आपको इस तरह कर लेना है और जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए तो क्या करेंगे, हाथों को आगे कर लेंगे ऐसे, पैरों को भी इस तरह से लंबी गहरी सांस भरेंगे और दोनों पैरों को और दोनों हाथों को इस तरह से उठाएंगे ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप जितना देर रुक सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको थोड़ी परेशानी होगी तो आप एक एक पैरों से करें, फिर धीरे धीरे दोनों पैरों से, ठीक है। सरल आसना। अब एक और एकदम से इम्पॉर्टेंट आसन वो भी आपको कर लेने हैं। वो क्या है देखते हैं। सीधा लेट के इस तरह से लेट गए और यहाँ से हमें लंबी गहरी सांस भरना है। दोनों पैरों को बेंड करेंगे, अपनी चेस्ट की तरफ खींचेंगे, हाथों से लॉक करते हुए सांस भर के ऊपर आ जाएंगे इस तरह से। सांस को छोड़ देंगे और यहाँ रुके रहेंगे। यहाँ भी आप 15, 20, 30 सेकेंड होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए वापस जाके सांस को छोड़ेंगे। अगर आपको दोनों पैरों से करने में दिक्कत हो तो स्टार्टिंग में आप एक एक पैरों से करें इस तरह से, ठीक है। कमर में दर्द रहे तो आपको अपने सर को, गर्दन को ऊपर नहीं लाना है, इस तरह से रखना है। अगर आपको ज़्यादा कमर में, पीठ में या सर्वाइकल की सूज है या फ्रोजन शोल्डर या कहीं पर भी ज़्यादा दिक्कत होती है कंधे में, तो आप इस तरह से ऊंची ना करें अपने सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस वाले, और बाकी लोग इस तरह से आगे आ सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। तो 5 की मैंने बात की थी, लेकिन 6 बहुत ही इम्पोर्टेंट आसन जो आपके फैटी लीवर को बिल्कुल सही कर सकता है। तो अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना होगा ताकि आप एक स्वस्थ लाइफ जी सकें, क्योंकि फैटी लीवर सिर्फ फैटी लीवर नहीं रहता है, ये आगे चलकर ना हमें बहुत सारी परेशानियां देती हैं। हमेशा याद रखिए लीवर की भूमिका बहुत बड़ी होती है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है वो, और वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर आपको ऊर्जा का संग्रह नहीं होगा तो फिर आपका जीना मुश्किल हो सकता है ना। तो इसलिए पूरा ध्यान रखिए। हमारा 19 अप्रैल को जो है लीवर दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसे सुरक्षित रखने के लिए बहुत सारे हमारे जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं ना, वो उस पर लेख पब्लिश करते हैं। उन सबको भी थोड़ा हमें देखना चाहिए कि हम कैसे अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको फैटी लीवर की समस्या है तो आप खाने में फलियां और सब्जी के अलावा कद्दू यानी लौकी, हमारे बिहार में उसे कद्दू भी बोला जाता है, लौकी के जूस को ज़रूर शामिल करिए। ककम्बर का उसमें ककम्बर को ऐड करिए। और आप अगर
अगर आपको परेशानी ना हो तो आप उसमें थोड़ी नींबू भी डाल सकते हैं। नींबू में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है और वो कहीं ना कहीं हमारे फैट को जो है ना तोड़ने में, ब्रेक डाउन करने में, उसे कम करने में हमारी मदद करती है। इसके साथ आपकी कॉन्स्टिपेशन भी दूर होगी, कोलेस्ट्रॉल लेवल जो भी बढ़ा हुआ है वो भी आपके सही होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं ना तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियों को लेकर। तब तक के लिए।